वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। कैसे सुधरेगी दिल्ली की हवा? दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बताया पूरा प्लान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार को दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग एवं आईआईटी कानपुर के एरावत रिसर्च फाउंडेशन के बीच अहम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण की चुनौती से प्रभावी एवं वैज्ञानिक तरीके से निपटना है। यह एमओयू अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा और इसके जरिए राजधानी में एआई, उन्नत डेटा विश्लेषण, हाइपर लोकल मॉनिटरिंग और वैज्ञानिक निर्णय सहायता प्रणालियों के उपयोग से वायु गुणवत्ता प्रबंधन को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि साझेदारी, वायु प्रदूषण के स्रोतों की अधिक सटीक पहचान, हॉटस्पॉट की निगरानी, बेहतर पूर्वानुमान प्रणाली और समयबद्ध हस्तक्षेप सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, प्री इक्लैम्पिया से मां और बच्चे को खतरा, एम्स विशेषज्ञों की चेतावनी। गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप केवल मां की सेहत ही नहीं बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की ओर से शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में एम्स विशेषज्ञों डॉक्टर नीना मल्होत्रा, डॉक्टर के अपर्णा शर्मा, डॉक्टर विदुषी कुलश्रेष्ठ और डॉक्टर अनुभूति राणा ने बताया है कि प्री इक्लैम्पिया गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप गर्भावस्था से जुड़ी ऐसी स्थिति है जो समय पर पहचान और इलाज न मिलने पर मां और बच्चे के दोनों की जान खतरे में डाल सकती है। दिल्ली में सड़क खराब है तो बस क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, नो योर रोड सीधा पीडब्ल्यूडी मंत्री तक पहुंचाएगा आपकी शिकायत। आम लोगों के सामने अब सड़क की जनकुंडली होगी। सड़क की शिकायतों के लिए पीडब्ल्यूडी क्यूआर कोड पहल शुरू करने जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने गत मार्च में इसकी घोषणा की थी। लोक निर्माण विभाग ने इस सेवा के लिए टेंडर जारी कर दिया है। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि यह पहल जल्द ही लागू की जाएगी। इस पर काम किया जा रहा है। ये क्यूआर कोड नई बनने वाली सड़कों पर लगेंगे। प्राइवेट स्कूलों के फीस बढ़ाने को लेकर दिल्ली एससी का बड़ा फैसला, शिक्षा निदेशालय के कई सर्कुलर किए रद्द। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि इन्हें शैक्षणिक स्तर की शुरुआत में फीस बढ़ाने के लिए उन्हें शिक्षा निदेशालय से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अदालत ने निदेशालय द्वारा जारी फीस वृद्धि संबंधी कई सर्कुलरों को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम बम्हरानी ने 120 पन्नों के फैसले में कहा है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 17(3) के तहत स्कूलों पर केवल इतना दायित्व है कि वे नए सत्र से पहले अपनी प्रस्तावित फीस का विवरण निदेशालय के पास दाखिल करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सत्र शुरू होने के बाद फीस बढ़ाने के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि निदेशालय की अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के पुराने फैसलों की अनदेखी के कारण अभिभावकों और स्कूलों दोनों को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा। दिल्ली में यात्रियों को मिलेगी राहत, बनेंगे 3,575 नए आधुनिक बस शेल्टर। राजधानी में पड़ रही भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले लाखों यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में यात्रियों को बिना छत वाले बस स्टॉप पर खुले आसमान के नीचे बस का इंतजार करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने अब एक बड़ी योजना तैयार की है, जिसके तहत दिल्ली भर में नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का दूसरा दिन, व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही 50% स्तर तक रही प्रभावित। दिल्ली शहर में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही 3 दिवसीय परिवहन हड़ताल के दूसरे दिन भी मिला जुला असर देखने को मिला। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की नीतियों के खिलाफ हो रहे इस आंदोलन को ट्रांसपोर्टरों, ट्रक ऑपरेटरों और चालकों का समर्थन मिल रहा है। एक अनुमान के अनुसार दूसरे दिन दूसरे राज्यों से दिल्ली में ट्रकों की आवाजाही लगभग 50% तक प्रभावित रही, जिससे राजधानी की मंडियों में फल और सब्जियों की कीमतों पर असर दिखना शुरू हो गया है। आजादपुरी मंडी के थोक प्याज आढ़ती राजेंद्र शर्मा ने बताया है कि 2 दिन में प्याज के दाम में 30% तक की तेजी आई है, क्योंकि हड़ताल के चलते बाहर से माल आने में दिक्कत हो रही है।
अब एमसीडी के 3 और नालों की सफाई करेगी दिल्ली सरकार। जल भराव को लेकर अधिकारियों में बड़ी चिंता। सफाई व्यवस्था बेहतर करने के लिए एमसीडी के 3 और नालों की जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार को सौंप दी गई है। सीएम और कैबिनेट मंत्रियों के हस्तक्षेप के बाद यह फैसला लिया गया है। सरकार का उद्देश्य आधुनिक तकनीक से नालों की बेहतर सफाई कराना है। इसमें गीता कॉलोनी एसडीएम ऑफिस से कड़कड़ी मोड़ तक करीब 3 किलोमीटर नाला डाबड़ी नाले का ढका हिस्सा और सेवा नगर बस डिपो के पास 1.2 किलोमीटर ढका नाला शामिल है। कड़कड़ी मोड़ वाला नाला पीडब्ल्यूडी को, जबकि बाकी 2 नाले सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दिए गए हैं। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक ये ढके हुए नाले हैं जिनकी सफाई के लिए आधुनिक तकनीक और अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होती है। इसी वजह से चर्चा के बाद इनकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के विभागों को सौंपी गई। ब्रिटिश काल की विरासत पर सरकार की री एंट्री। दिल्ली जिमखाना क्लब को मिला 5 जून तक खाली करने का अल्टीमेटम। केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली के प्रतिष्ठित दिल्ली जिमखाना क्लब को बड़ा झटका देते हुए क्लब परिसर 5 जून तक खाली करने का आदेश दिया है। केंद्र ने कहा है कि 2.3 एकड़ में फैली है जमीन रक्षा ढांचे को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक है। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि एवं विकास कार्यालय ने 22 मई को क्लब सचिव को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 2 सफदरजंग रोड स्थित यह परिसर अत्यंत संवेदनशील और रणनीतिक क्षेत्र में आता है। इसलिए सरकार ने लीज समाप्त करते हुए जमीन पर दोबारा कब्जा लेने का फैसला किया है। दिल्ली में मॉनसून तक मेंटेनेंस वैन को देनी होगी डेली रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी ने की सख्ती लापरवाही पर नपेंगे इंजीनियर। सड़कों पर गड्ढे भरने के लिए तैनात मेंटेनेंस वैन के काम का प्रतिदिन का रिकॉर्ड रखा जाएगा। पीडब्ल्यूडी ने मॉनसून से पहले सख्ती दिखाते हुए दिल्ली भर में अपनी 200 के करीब चल रही मेंटेनेंस वैन के संचालकों को प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। वैन संचालक कर्मी विभाग के कनिष्ठ अभियंता को पूरे 1 सप्ताह में की गई गतिविधि का ब्यौरा उपलब्ध करवाएंगे। अभियंताओं को औचक निरीक्षण करने को भी कहा गया है, जिससे रिपोर्ट की सत्यता की जांच हो सके। मेंटेनेंस वैन संचालकों पर सड़कों पर गड्ढों को भरने के साथ साथ सड़कों के किनारे जमा मिट्टी को उठाने से लेकर टाइलिंग कार्य, पेंटिंग कार्य, बेल माउथ यानी सड़क के बरसाती पानी के नाले में जाने वाले स्थान के साप्ताहिक सफाई आदि के काम की जिम्मेदारी दी है। बकरीद को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक, 8 पॉइंट की एडवाइजरी जारी। बकरीद पर अवैध कुर्बानी को लेकर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। विकास मंत्री कपिल मिश्रा के बयान के बाद सरकार ने सड़कों और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि नालियों में खून नहीं बहाया जाएगा और सार्वजनिक जगहों पर पशुओं की खरीद बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी। 28 मई की बकरीद के लिए सरकार ने 8 पॉइंट की एडवाइजरी जारी कर शांति और नियमों का पालन करने की अपील की है। आईजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 47 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद, करोड़ों में कीमत। दिल्ली में आईजी एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए 2 थाईलैंड नागरिकों को गिरफ्तार किया है। दोनों यात्रियों के सामान से करीब 47.8 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ है। कस्टम अधिकारियों को यात्रियों की संदिग्ध गतिविधियों और ट्रैवल प्रोफाइल पर शक हुआ, जिसके बाद जांच में 6 वैक्यूम सील्ड पैकेट मिले। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों विदेशी नागरिकों से पूछताछ की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जांच जारी है। गोविंदपुरी डबल मर्डर, पकौड़ी खाई फिर 1000 रुपए के लिए रेता बहन भांजे का गला। पुलिस मुठभेड़ में मसूरे भाई गिरफ्तार। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी में मां बेटे की हत्या मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद आरोपी सौरभ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतका शारदा का मौसेरा भाई निकला। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान 4 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगकर वो पकड़ा गया। जांच में सामने आया है कि पैसे के विवाद में सौरभ ने 20 मई को शारदा और उनकी बेटी की हत्या कर दी थी। आरोपी नशे के आदी है और उस पर पहले से कई केस भी दर्ज है। दिल्ली एनसीआर में मौसम का यू टर्न। अगले 2 घंटों में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। 88 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चलेगी हवा। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदली है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए धूल भरी आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है।
आग की सूचना पर देरी से पहुंची दमकल की टीम, लोगों ने वाहन पर किया पथराव। दिल्ली में फर्नीचर मार्केट में लगी थी आग। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार रात भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 100 दुकानें जलकर खाक हुई। लकड़ी और फर्नीचर सामान ज्यादा होने से आग तेजी से फैली और इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग पर देर से पहुंचने का आरोप लगाए। गुस्साए लोगों ने दमकल की गाड़ी पर पथराव भी किया, जिससे वाहन का शीशा टूट गया। करीब 10 दमकल की गाड़ियों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। कैग ऑडिट के बिना दिल्ली डिस्कॉम को नहीं मिलेगा नियामक संपत्ति का भुगतान, ऊर्जा मंत्री आशीष सूद। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली वितरण बिजली कंपनियों को नियामक संपत्ति का भुगतान कैग ऑडिट के बिना नहीं किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लगभग 38,000 करोड़ के भुगतान से पहले डिस्कॉम के खातों की कैग जांच आवश्यक है, ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ न पड़े। सुरक्षा अभेद्य बनाने के लिए IGI एयरपोर्ट पर लगेंगे परमाणु कवच, बिना बैग खोले पकड़ा जाएगा रेडियो धर्मी सामान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अभेद्य बनाने के लिए केंद्र सरकार और एयरपोर्ट प्रबंधन ने एक बड़ा कदम उठाया है। एयरपोर्ट पर किसी भी प्रकार के परमाणु या रेडियो धर्मी खतरे को रोकने के लिए आधुनिक रेडियोलॉजी डिटेक्शन इक्विपमेंट खरीदने और उन्हें करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के दिशा निर्देशों में के तहत यह कदम एयरपोर्ट के जरिए होने वाली किसी भी संभावित परमाणु तस्करी या संदिग्ध सामग्री की आवाजाही को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग से ठगी, सोने में निवेश कर छुपाते थे पैसा। इंदौर से गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। पश्चिमी जिले के साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे संगठित साइबर ठगी गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो देश भर के लोगों को फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग और ऑनलाइन निवेश योजनाओं के नाम पर ठगने के बाद उस रकम से सोना खरीदता था। इसके बाद आरोपी तो सोने को बैंकों में गिरवी रखकर गोल्ड लोन लेते थे और फिर आगे की ठगी से जुटाए गए पैसा से लोन चुकाना सोना छुड़ा देते थे, ताकि असली रकम का ट्रेल पुलिस और जांच एजेंसियों को नजरों में छिपा रहे। पुलिस ने इस मामले में इंदौर मध्य प्रदेश से संचालित एक अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारकर 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पांडव कुमार हत्याकांड, आपने परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए और नौकरी मांगी। MLA संजीव झा अनशन पर बैठी। जाफरपुर काला थाना क्षेत्र में मूल रूप से बिहार के रहने वाले युवक पांडव कुमार की हत्या मामले में पीड़ित पक्ष से मिलने प्रजापति कॉलोनी स्थित उनके आवास पर आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे। यहां पहुंचने वालों में आप नेता सौरभ भारद्वाज, संजीव झा व अन्य शामिल रहे। इस दौरान संजीव झा ने पांडव कुमार के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की सरकार से मांग की। AI क्रांति में अमेरिका और चीन से बहुत समय तक पीछे नहीं रहेगा। भारत देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर होगा। विशेषज्ञों के अनुसार भारत AI की दौड़ में देर से जरूर उतरा, लेकिन युवाओं की बड़ी आबादी, डाटा और प्रतिभा के दम पर आने वाले समय में अमेरिका और चीन को चुनौती दे सकता है। उनका मानना है कि भारत सिर्फ AI का उपभोक्ता नहीं बल्कि एक बड़ा AI समाधान प्रदाता भी बनेगा। ये बात दैनिक जागरण की विशेष चर्चा में बीर सिंह, NASSCOM की प्रियंका बिष्ट और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अनिल सिंह परिहार ने कही। शास्त्री पार्क फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, गुस्साए लोगों ने दमकल की गाड़ियों पर किया पथराव। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में स्थित फर्नीचर मार्केट में बुधवार को भीषण आग लग गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। गुस्साए लोगों ने आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ियों पर पथराव कर दिया। इस घटना में कुछ फायर टेंडेंट क्षतिग्रस्त हो गए। आग पर काबू पाने की कोशिश पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग के कारण हुए नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। दिल्ली के मेट्रो से महानगर बनने की कुंजी है स्मार्ट मोबिलिटी और सतत विकास। एक कार्यक्रम में बोले LG संधू। LG रणजीत सिंह संधू ने शुक्रवार को कहा है कि एकीकृत शासन, स्मार्ट मोबिलिटी, सतत विकास और आपदा प्रतिरोधक क्षमता के साथ दिल्ली को मेट्रो शहर से महानगर बनने की दिशा में प्रगति करनी होगी। होटल ताज पैलेस में भारत जापान संबंधों पर केंद्रित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उपराज्यपाल ने पश्चिमी दिल्ली के द्वारका उपशहर को वैश्विक निवेश, नवाचार और आर्थिक पारिस्थितिक तंत्र के नए केंद्र के रूप में विकसित करने पर भी जोर दिया।
लाल किले के पास अभी भी हो रही अवैध पार्किंग, पुलिस और एमसीडी की मिली भगत से हो रही है वसूली। एमसीडी और पुलिस अधिकारियों की मिली भगत के कारण दिल्ली की सुरक्षा पर दांव पर लगी हुई है। जहां पर लाल किला बम धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को चिंता में डाल दिया था, वहीं पर अवैध पार्किंग चल रही है। अब हाल तब है जब एमसीडी और पुलिस दोनों ही इस बात से अवगत है। बावजूद इसके इस अवैध पार्किंग को बंद कराने की हिमाकत न हो तो एमसीडी अधिकारी कर पा रहे और ना ही पुलिस, जबकि यहीं पर पुलिस चौकी भी है जहां पर अक्सर पुलिस कर्मियों और अधिकारियों का आना जाना रहता है। बावजूद यहाँ पर अवैध रूप से पार्किंग चलाने के बकायदा कर्मचारी तैनात है और यह वे अवैध वसूली कर रहे हैं। वहीं जब इस एमसीडी के प्रेस एवं सूचना निदेशक अनिल यादव से जवाब मांगा गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया है। वहीं पुलिस अधिकारी भी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। सीबीआई ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को 10,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। सीबीआई ने दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर को 10,000 रिश्वत लेते दक्षिण दिल्ली के पुष्प विहार स्थित ऑफिस से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर राशन कार्डों के आवंटन और वितरण के बदले अवैध वसूली करने का आरोप है। असिस्टेंट कमिश्नर का नाम विनोद कुमार है। पुष्प विहार स्थित एशियन मार्केट कार्यालय में वह कई साल से बतौर असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात थे। भीषण गर्मी का असर, दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बिजली की मांग 8,000 मेगावाट के पार, कई इलाकों में ट्रिपिंग से बिजली गुल। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन बिजली की अधिकतम मांग 8,000 मेगावाट से ऊपर रही। रात गर्म होने के कारण अधिकतम के साथ ही न्यूनतम मांग में भी वृद्धि की जा रही है। वहीं मांग बढ़ने से ट्रिपिंग व बिजली नेटवर्क में खराबी के कारण कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायत मिलने लगी है। 20 मई से ही बिजली की मांग 8,000 मेगावाट से अधिक रह रही है। बृहस्पतिवार को अपराह्न 3:30 बजे अधिकतम मांग 8,231 मेगावाट तक पहुंच गई थी। बृहस्पतिवार को अपराह्न 3:30 बजे यह 8,154 मेगावाट दर्ज की गई। न्यूनतम मांग भी 5,000 मेगावाट से अधिक रह रही है। शुक्रवार सुबह 7:45 बजे न्यूनतम मांग 5,029 मेगावाट थी। दिल्ली अंबाला रूट पर एक सप्ताह तक ट्रेनें प्रभावित, अजमेर वंदे भारत और चंडीगढ़ शताब्दी समेत कई गाड़ियां रद्द। शाहबाद, मारकंडा और मोहरी स्टेशन के बीच लूप लाइन का विस्तार और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग पैनल लगाने का काम किया जा रहा है। इस कारण दिल्ली से अंबाला रूट पर लगभग एक सप्ताह तक ट्रेनों की आवाजाही बाधित होगी। कुछ ट्रेनें निरस्त करने की घोषणा की गई है। कई के मार्ग में बदलाव किया जा रहा है। इनमें एनसीआर से चलने वाली ट्रेनें भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम पूरा होने के बाद ट्रेन परिचालन में और बेहतर होंगी। पुरानी दिल्ली दौलतपुर चौक हिमाचल एक्सप्रेस 30 मई से 4 जून तक, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा विशेष 29 मई से 4 जून तक, श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली विशेष 30 मई से 5 जून तक, अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस 31 मई से 2 जून तक और चंडीगढ़ अजमेर गरीब रथ एक्सप्रेस 1 से 3 जून तक निरस्त रहेगी। सराय काले खान नमो भारत स्टेशन पर कमर्शियल स्पेस के लिए टेंडर जारी, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। नमो भारत स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने सराय काले खान नमो भारत स्टेशन के भूतल पर उपलब्ध कमर्शियल स्पेस की लाइसेंसिंग के लिए निविदाएं आमंत्रित की है। इस निविदा के अंतर्गत स्टेशन के भूतल पर चिन्हित 8 स्थानों पर करीब 818 वर्ग मीटर के कुल क्षेत्र को लाइसेंस के आधार पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। दिल्ली के पार्क अब सीवेज के पानी से होंगे हरे भरे, सिंचाई के लिए डीडीए पहुंचाएगा ट्रीटेड वाटर। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी के पार्कों और हरित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, जिसके तहत सिंचाई के लिए शोधित पानी का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना के लिए सलाहकार नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य पानी की बर्बादी कम करके दिल्ली को पर्यावरण अनुकूल बनाना है। विदेश से अपराध चलाने वाले 10 गैंगस्टरों के पासपोर्ट रद्द कराएगी दिल्ली पुलिस, एमईए को सूची सौंपी। विदेश की धरती पर बैठकर भारत में सुपारी किलिंग, गंगरंगदारी और आतंक का नेटवर्क चला रहे गैंगस्टरों पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के निर्देश पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते दिनों विदेश से गिरोह ऑपरेटर करने वाले 10 अपराधों की सूची विदेश मंत्रालय को सौंपी है, जो लंबे समय से विदेश में रह रहे हैं। मंत्रालय से अपराधियों के पासपोर्ट दिल्ली पुलिस तुरंत रद्द कराने का अनुरोध भी किया है।
अतिक्रमण और सरकारी लापरवाही का शिकार एनसीआर के लुप्त होते जलाशय, लापता तालाबों पर सन्नाटा क्यों? दिल्ली में डीडी ने जल संचय अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 101 पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार, कायाकल्प और संरक्षण किया जाएगा। अगले माह के अंत तक दिल्ली समेत एनसीआर क्षेत्र में मानसून आ जाएगा। ऐसे में इस अभियान की अभी से शुरुआत किया जाना जल संरक्षण सरकार की दृष्टि से बहुत जरूरी कदम है। लेकिन यही बड़ी चिंता की बात है कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में प्राकृतिक जलाशय विगत कुछ वर्षों से अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। रेलवे में 30,000 पद समाप्त करने के विरोध में भड़के कर्मचारी, दिल्ली में डीआरएम कार्यालय पर किया जोरदार प्रदर्शन। नॉर्थर्न रेलवे एक्स एम्प्लॉयज यूनियन ने रेलवे में पद खत्म किए जाने के विरोध में दिल्ली डीआरएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। यूनियन ने आरोप लगाया है कि रेलवे में काम बढ़ने के बावजूद कई विभागों में पद कम किए जा रहे हैं। यूनियन नेताओं का कहना है कि करीब 30,000 पद समाप्त किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों की पदोन्नति और कामकाज पर असर पड़ रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में रेल कर्मचारी शामिल हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।